हेलो दोस्तों। आई होप आप सब ठीक है। आज जिस मूवी का तो नहीं, ये सीरीज का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ह्यूमन। ये आया था हॉटस्टार पे, डिज्नी हॉटस्टार पे। इसकी जो कास्टिंग है वो है शेफाली शाह जो है वो गौरी नाथ का रोल प्ले कर रही है। कीर्ति कुल्हारी है जो डॉक्टर सायरा सबरवाल का प्ले कर रही है। मोस्टली इन दोनों कैरेक्टर्स के आसपास ही ये सीरीज घूम रही है। बाकी जो साइड रोल्स में है वो है विशाल जेठवा जो मंगू का रोल प्ले करते हैं। सीमा बिस्वास है जो रोमा रोमा माँ का रोल प्ले करती है। आदित्य श्रीवास्तव है जो अशोक वैद्य का रोल प्ले करते हैं, जो सीआईडी में भी है, जो सोनी टीवी पे आता है। और राम कपूर है जो प्रताप मुंजल का रोल प्ले कर रहे हैं। अब स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि पहले तो दिखाया गया है जो कार्डियक स्पेशलिस्ट है, जो कार्डियक स्पेशलिस्ट दिखा गया है जो डॉक्टर सायरा सबरवाल है, जो कि कीर्ति कुल्हारी है। पहले वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो एक हॉस्पिटल ज्वाइन कर रही है जिसका नाम है मंथन, जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि फाउंडेड और जो उसकी हेड है जो कि है शेफाली शाह है। एंड उनका नाम है गौरी नाथ और वो वन ऑफ इंडिया टॉप न्यूरो सर्जन रहती है। और वो ज्वाइन करने के बाद उसको बहुत खुशी होती है क्योंकि वो उसके लिए एक आइडल रहती है। क्योंकि और दूसरी बात, वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल में ज्वाइन करना और अपने बेस्ट सर्जन के अंडर काम करना उसके लिए एक ड्रीम कम ट्रू होता है। सो जैसे जैसे दोनों क्लोज फ्रेंड बनते जाते हैं तो सीरीज ऑफ इवेंट्स चालू हो जाती है कि थोड़े ड्रग ट्रायल्स हो रहे होते हैं और वो ड्रग ट्रायल्स में कुछ चीज़ें रॉन्ग होना चालू करती है, जिसके वजह से उन दोनों के रिलेशनशिप में क्या फ़र्क आता है, क्या चीज़ें होती है, ये स्टोरी उसके अराउंड इवॉल्व करती है। तो स्टार्ट का जो प्लॉट दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है, ओपनिंग सीन ही पूरे सीरीज का कोर जो है वो बता देती है कि आगे क्या होने वाला है। जो ओपनिंग सीन दिखाया जाएगा वो लैब दिखाया जाता है, वो एक वायु फार्मा करके दिखाई गई है भोपाल में, जहाँ पे ड्रग्स टेस्ट हो रहे हैं जो कि चूहों पे टेस्ट हो रहे हैं। तो वहाँ से दिखाया जाता है कि वो ड्रग टेस्टिंग कैसे चालू होती है, चूहों से वो ड्रग टेस्टिंग ह्यूमंस तक, इंसानों तक कैसे पहुँचती है। और फिर उसके बाद बताया जाता है जब वो टेस्टिंग होती है इंसानों पे तो वो गरीब लोगों पे कैसे ये बड़ी फार्मा कंपनीज, पावरफुल कंपनीज, कैसे उनको बिना कुछ समझाए, बिना कुछ उसकी जानकारी दिए, बिना बताए कि इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या होगा, इससे आदमी मर भी सकता है, बिना कभी कभी एग्जैक्ट ज़्यादा पैसे दिए हुए। तो ये पूरी एक मेडिकल, जो ड्रग टेस्टिंग के ऊपर ये सीरीज़ बनाई गई है। ये इसके साथ सिर्फ फार्मा कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसके साथ दिखाया जाता है डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है। साथ में फार्मा कंपनीज तो है ही, पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है, पावर का पूरा उसमें आ जाता है। सो रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ इसमें आ जाती है। तो ये जो मेडिकल थ्रिलर है, ऑल्दो इंडिया में इतने नहीं बनते हैं, तो ये वेस्ट में बहुत बनते हैं, मोस्टली अमेरिका में, तो ये सब वहाँ पे काफ़ी बन चुके हैं और काफ़ी बहुत सारी सीरीज के सीजन्स भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो क्रिएटर है, जो विपुल अमृतलाल शाह, उनको ज़रूर क्रेडिट मिलना चाहिए कि वो थोड़े अलग टॉपिक के साथ ऑडियंस के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक देन यूजुअल जो कि नॉर्मली होता है। एंड क्रेडिट शुड बी गिवन टू क्रिएटर्स लाइक देम, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल थोड़े नए टॉपिक्स नहीं आएंगे पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं आएगा। और क्रिएटिविटी को काफ़ी 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 ओपन हो जाते हैं डोर्स उसके लिए। और टैलेंट भी काफ़ी उभर के आता है इसमें, बहुत सारे एक्टर्स के लिए, कास्ट के लिए, जितने भी लोग इन्वॉल्व है इसमें, और ऑडियंस के लिए भी बहुत ज़बरदस्त कंटेंट निकल के आता है। बैकड्रॉप में देखा जाए तो इस सीरीज में, सिंस ये भोपाल में दिखाया गया है, शूट की गई है, उसमें ये भी दिखाया गया है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में दिखाया गया है कि इतने साल होने के बाद, ऑलमोस्ट 35-40 ईयर्स होने के बाद, वो जो गैस लीक हुई थी यूनियन कार्बाइड में, उसके स्कार्स अभी तक जो लोग हैं वो बेयर कर रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन बच्चों तक पास हुए हैं।
तो ये दिखाता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी जो इंडिया में हैं ऐसे करके, जो शो में दिखाया गया है कि वो लैप्सेस जब होते हैं, जब ये चीज़ें रॉन्ग होती है, तो कितना लोगों में प्रॉब्लम करती है और इसके लिए लॉस को स्ट्रिक्ट करना कितना ज़रूरी है। और इसमें मोस्टली वो लोग अटकते हैं जिसको पैसों की ज़रूरत होती है और जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। सो ये वो एक सोशल मैसेज भी जा रहा है लोगों के तरफ कि लोगों, अगर जैसे जैसे लोग देखेंगे, लोग एडुकेट होंगे और वो लोग को समझने आएगा कि ये कैसे काम करता है। तो इसके ऊपर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर कम से कम 4-5 मूवीज भी बनी है, इंग्लिश मूवीज बनी है यही कॉन्सेप्ट पे, ड्रग ट्रायल के कॉन्सेप्ट पे, जहाँ पे लोगों पे ड्रग ट्रायल किए जाते हैं और उनको वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बट उसके बाद उनसे साइन किया जाता है कि उसके उसके रिस्क क्या होते हैं, उसमें डेथ भी पॉसिबल है, मोस्टली साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। सो ये सब उसके बारे में इस शो में जो जो डायरेक्टर है वो लेके आ रहे हैं, एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। अ, तो देखना देखना ज़रूर चाहिए। और आई थिंक सो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लोगों को पसंद आएगा। फिर दूसरी बात की जाए कि दूसरी बात की जाए तो एक्टिंग की जाए, ऑल्दो शेफाली शाह तो मेरी बहुत ही फेवरेट एक्टर है। बट जब वो इंटेंस रोल्स में आती है, जिसमें एकदम जिसमें काफ़ी इंटेंसिटी, जैसे उनकी दिल्ली फाइल्स में थी, उनमें उनमें उनकी एक्टिंग तो एकदम ज़बरदस्त थी। इसमें उनकी एक्टिंग थोड़ी मेलोड डाउन है, मे बी कैरेक्टर वो डिमांड कर रहा था, इस वजह से एक्टिंग थोड़ी मुझे थोड़ी कम लगी। बट आइडली उनका यूज़ मुझे लगा थोड़ा कम हुआ था, उनको पूरी तरह से अगर यूज़ करते थे तो सीरीज़ का लेवल और ऊपर हो जाता था। फिर अगर बोला जाए तो दूसरे जो कैरेक्टर्स की बात की जाए तो फिर और भी आते हैं, जैसे कि कीर्ति कुल्हारी है, जो डॉक्टर सहरा सबरवाल, जो ऑलमोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रोल अभी है उस सीरीज में जो प्ले कर रही है। उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। और उन्होंने पहले भी काफ़ी मूवीज़ में भी एक्टिंग की है, तो उनकी एक्टिंग को तो कुछ बोल नहीं सकते, ब्यूटीफुल एक्टिंग है। फिर देखा जाए तो जो हमारे सीआईडी के हैं आदित्य श्रीवास्तव, उनका रोल ज़्यादा नहीं है। तो आई थिंक सो उनको भी अगर ये सीरीज़ का पार्ट 2 आता है तो उनको शायद रोल मिले और वो ज़्यादा अपना ज़्यादा अपना एक्टिंग का जलवा दिखा सके सीरीज़ में। दूसरा एक जो रोल है वो है राम कपूर का भी रोल है इसमें, जो कि प्रताप मुंजाल प्ले कर रहे हैं, वो शेफाली के हस्बैंड प्ले करते हैं। अ, उनकी भी एक्टिंग अच्छी है, रोल ऑल्दो है उनका बट इतना बड़ा रोल नहीं है। सो एज आई टोल्ड कि ये मोस्टली जो कॉन्सेप्ट जो है जो इस सीरीज का, वो मोस्टली शेफाली और कीर्ति के अराउंड घूमता है। बाकी एक रोल मुझे बहुत अच्छा लगा जिस पे ये ड्रग ट्रायल हो रहा है, जैसे वो विशाल जेठवा और उसकी फैमिली जो रहती है, उस पे उनके जो रोल है, वो लड़के का रोल और वो लड़की का रोल, उनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। और मुझे वो देख के बहुत मज़ा आया। आप भी देखिए, आपको भी ज़रूर मज़ा आएगा। और जैसे कि बोल रहा था मैं कि ये जो एक्टिंग है, एक्टिंग काफ़ी अच्छी लगी, आप देखिए सीरीज़, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो एंडिंग है इसकी, आई थिंक सो एंडिंग काफ़ी इम्प्रूव हो सकती थी। अ, मुझे लगा कि एंडिंग में ज़्यादा थ्रिल नहीं था, काफ़ी प्रिडिक्टेबल एंडिंग थी। तो और शो को मेरे हिसाब से काफ़ी एनहांस कर सकते थे, मे बी वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कमी आ गई थी। बट ओवरऑल इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, देखना ज़रूर चाहिए। एंड इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लेट मी नो कि आपको कैसी लगी ये सीरीज़ जो ह्यूमन है। एंड please do like, share, subscribe, comment, and let me know if you want to see any more reviews. Thank you so much. Have a nice day. Please take care of yourself. I'll be back soon. Goodbye.